गांव के उस लड़की का नाम सिया था, जो बचपन से ही लोगों के तानों के बीच बड़ी हुई थी। जब भी वो बाहर निकलती तो गलियों में खड़ी औरतें धीमे स्वर में कहती कि इतनी काली है, इसे कौन भयेगा। और ये शब्द उसके कानों से टकरा कर दिल में उतर जाते। फिर भी वह हर बार मुस्कुराकर खुद को समझाती कि उसकी असली पहचान उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके आत्मविश्वास से बनेगी। इसलिए वह रोज देर तक पढ़ती, अपने लक्ष्य लिखती और मन ही मन कसम खाती कि एक दिन वही लोग उसकी तरफ गर्व से देखेंगे। बचपन में जब स्कूल की सहेलियां गोरे रंग की तारीफें सुनाती और वह अकेले चुपचाप कोने में बैठती, तब उसके भीतर एक तूफान उठता था। लेकिन वह उस दर्द को कमजोरी नहीं बनने देती, बल्कि किताबों और कविताओं में अपना सुकून ढूंढती थी, जहाँ उसे एहसास होता कि इंसान की चमक चेहरे से नहीं, बल्कि विचारों से होती है। और यही सोच धीरे धीरे उसकी ताकत बनती चली गई, जिससे वह हर ताने को सहकर भी टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत होती चली गई। उसकी माँ हमेशा उसे यही समझाती कि दुनिया की नजर बदलने से पहले खुद की नजर बदलना जरूरी है। इसलिए सिया ने आईने से डरना छोड़ दिया और हर सुबह खुद से कहती, मैं जैसी हूँ वैसे ही खूबसूरत हूँ। मेरी मेहनत, मेरा स्वाभिमान और मेरी साहस ही मेरा असली पहचान है। और यही आत्मसंवाद उसे हर दिन एक नई ऊर्जा देता, जिससे वह बिना शिकायत किए अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ती रही। कॉलेज के दिनों में भी उसे रंग को लेकर तुलना और तंज सुनने पड़े, लेकिन अब वो पहले वाली चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि उसने मंचों पर बोलना शुरू किया, डिबेट में हिस्सा लिया, नाटक किए और अपने विचारों से लोगों का ध्यान खींचा, ताकि लोग उसकी त्वचा का रंग भूलकर उसकी आवाज और सोच को याद रखे। और धीरे धीरे ऐसा ही होने लगा, जिससे उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। एक दिन कॉलेज में आत्मसम्मान पर आयोजित एक बड़े सेमिनार में उसने अपने संघर्ष और आत्म स्वीकृति की कहानी इतनी भावुक और सशक्त तरीके से सुनाई कि पूरा हॉल शांत हो गया। लोग उसकी बातों में खुद की कहानी देखने लगे और उसी भीड़ में बैठा एक लंदन से आया युवा करोड़पति व्यवसायी उसकी हर बात को बेहद ध्यान और सम्मान से सुन रहा था। सेमिनार खत्म होने के बाद जब वह शख्स उससे मिला तो उसने बहुत सादगी से कहा कि उसने कई देशों में बहुत खूबसूरत चेहरे देखे हैं, लेकिन आज पहली बार उसने इतनी मजबूत आत्मा देखी है। और यह सुनकर सिया के दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई उसे उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष और साहस से पहचान रहा है, जो उसके लिए बेहद अनमोल था। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति ने उसे एक सामाजिक प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, ताकि वह अपनी कहानी के जरिए उन लड़कियों तक उम्मीद पहुंचा सके जो रंग भेद के कारण खुद को कमतर समझने लगती हैं। और सिया ने ये अवसर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका दर्द किसी और की ताकत बन जाए और कोई भी लड़की सिर्फ रंग के कारण खुद से नफरत न करे। काम के दौरान दोनों के बीच लंबी और गहरी बातचीत होने लगी, जहाँ सिया अपने बचपन के घाव, अपने डर और अपने सपनों के बारे में खुलकर बताती, और वह युवक हर बार उसे यह एहसास दिलाता कि असली सुंदरता आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में होती है। और जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तब दुनिया की राह धीरे धीरे मायने खोने लगती है। समय के साथ उनके बीच एक गहरा सम्मान और समझ का रिश्ता बन गया, जिसमें न कोई दिखावा था, न कोई दया, बल्कि सच्ची कद्र थी। और सिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जैसी वह है वैसे ही उसे अपनाने की बात कर रहा है, जो उसके जीवन का सबसे नया और सुकून देने वाला अनुभव था। एक शाम उसने बहुत सजागता से सिया से कहा कि वह उसे जीवन साथी बनाना चाहता है, क्योंकि उसे उसमें एक ऐसी रानी की झलक दिखाई देती है जो ताज से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और अपने संघर्ष से बनी है। और यह सुनते ही सिया की आंखों के सामने उसके बचपन के सारे ताने घूम गए, लेकिन इस बार उन यादों में दर्द से ज्यादा गर्व था। सिया ने तुरंत जवाब देने की बजाय खुद को समय दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि यह फैसला किसी हीन भावना या सहारे की चाह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सच्ची भावनाओं से लिया जाए। और जब उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका तो उसे महसूस हुआ कि
उसने अब खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब उसे किसी भी रिश्ते से डरने की जरूरत नहीं है। जब उसने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया तो पहले तो सभी चौंक गए, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में खुशी और गर्व दिखने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी उसी बेटी को देखा जो कभी तानों से रोया करती थी और आज वही बेटी आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ले रही थी। शादी की खबर गांव में पहुंची तो वही लोग जो कभी कहते थे कि इतनी काली है, इसे कौन भयेगा, अब हैरानी से उसे देखने लगे। लेकिन सिया ने किसी से कोई शिकायत या बदले की भावना नहीं रखी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जीत किसी को गलत साबित करने में नहीं बल्कि खुद को साबित करने में है। शादी के दिन जब वह साधारण लेकिन गरिमा में लहंगे में सजी और मंडप में पहुंची तो हर किसी को उसकी त्वचा का रंग नहीं बल्कि उसके चेहरे की शांति, आंखों की चमक और उसके आत्मविश्वास की आभा दिखाई दे रही थी, जो उसे सच में किसी रानी जैसा बना रही थी। और यह वही लड़की थी जिसे कभी लोग कमतर समझते थे। लंदन पहुंचने के बाद भी उसने अपनी पहचान को सिर्फ करोड़पति की पत्नी तक सीमित नहीं होने दिया, बल्कि अपने काम, अपने विचार और अपने भाषणों के जरिए उसने दुनिया भर में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि सुंदरता का कोई एक मापदंड नहीं होता और हर रंग अपने आप में अद्वितीय और सम्मान के योग्य होता है। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रंगभेद, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति के भाषण दिए, जहां उसकी कहानी सुनकर कई लड़कियां रो पड़ी और बोली कि उन्होंने भी यही ताने सहे हैं। और सिया ने उन्हें यही समझाया कि जब हम खुद को कम समझना छोड़ देते हैं तभी दुनिया हमें सच में सम्मान देना शुरू करती है। उसका जीवन साथी हर कदम पर उसका साथ देता रहा, लेकिन सिया ने हमेशा यह ध्यान रखा कि उसकी पहचान उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके संघर्ष से बने, ताकि लोग उसे किसी की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक उदाहरण और एक मजबूत महिला के रूप में याद रखे। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या उसकी जिंदगी उस करोड़पति से मिलने के बाद बदली, तो सिया मुस्कुराकर बोली कि मेरी जिंदगी उस दिन बदली जब मैंने आईने में खुद को पहली बार बिना किसी हीन भावना के देखा और खुद से कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही पर्याप्त हूँ। उसने आगे कहा कि अगर इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता तो दुनिया का कोई भी प्यार, कोई भी सम्मान और कोई भी सफलता उसे पूरा महसूस नहीं करा सकती, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से शुरू होती है, और वही सोच उसे कमजोर लड़की से मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बना गई। आज जब लोग उसे रानी की तरह सम्मान देते हैं और उसकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं तो वो मन ही मन उन पुराने तानों को याद कर कर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हीं तानों ने उसके भीतर वह आग जलाई थी जिसने उसे खुद से प्यार करना सिखाया और दुनिया को ये दिखा दिया कि रंग नहीं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान इंसान को असली रानी बनाते हैं।